नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर फिर चर्चा में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि राजनीति में वो फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि 2022 के इलेक्शन के बाद सपा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके बेटे घोसी से चुनाव लड़े। एक सीट उनको लोकसभा में दी गई और उनके सिंबल पे ही वो अपनी पार्टी से ही चुनाव अपने बेटे को लड़ाए, लेकिन वहां पर उनको हार मिली। उनके बेटे जीत नहीं पाए। उसके बाद कई लोग ये कहने लगे कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में अगर शामिल हुए हैं तो सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही उनको मंत्री पद मिल गया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और पंचायती राज विभाग जैसे अब विभाग उनको पोर्टफोलियो में मिला है इस बार। अब उत्तर प्रदेश में अब 2027 में इलेक्शन होंगे, उसके पहले 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होंगे। उसके पहले क्या ओम प्रकाश राजभर कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्योंकि उनका एक बयान आया है और वो बयान को लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी सकते में हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना तो साधा, लेकिन उसमें एक ऐसी बात कह दी कि लोग कब सकते में पड़ गए हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर का मन भर चुका है या कुछ राजभर ऐसा देख रहे हैं कि जो अब बीजेपी में नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी। सब जानते हैं जाति जनगणना लोग को लेकर कौन मुखर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना को लेकर लामबंद हैं इस समय और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं कि हर हाल में वो जाति जनगणना करवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि जाति जनगणना क्या जरूरी है, होना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं और भी विपक्षी जो नेता है वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी की पार्टी केंद्र में सरकार थी, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, तब उनको जाति जनगणना की याद नहीं आ रही थी। तब उन्होंने जाति जनगणना की बात नहीं की थी। समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही, लेकिन उनको भी तब जाति जनगणना की याद नहीं आ रही। आज दोनों लोग विपक्ष में हैं, यानी कांग्रेस और भी विपक्ष में है, सपा भी विपक्ष में है। तो अब उनको जाति जनगणना याद आने लगी। ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। ये चुनाव चाहते हैं कि चुनाव को किस तरह से जो है डिस्टर्ब किया जाए, यही जाति जनगणना को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं या एनडीए को घेर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि होगी जाति जनगणना, कोई रोक नहीं पाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में जाति जनगणना होगी। अब जब जाति जनगणना की बात होने लगी, जाति जनगणना का मुद्दा जब एकदम ऊपर है, सभी लोग उसको जो है भुना भी रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, विपक्ष में है तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना होगी, ये बयान देकर उन्होंने खलबली मचा दी है। एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में इस बयान को लेकर खलबली मची हुई है। हाल में अभी एक इंटरव्यू में अभी मंडी, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हुई कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री भी थी। अभी उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पे, कभी बीजेपी इस पे जो है बैकफुट पे हो जाती है। जब जाति जनगणना की बात आती है तो बीजेपी बैकफुट पे आ जाती है, वहां कुछ बयान नहीं दे पाती।
वो फिर अपने लिए सेफ जोन खोजती है कि सेफ जोन में किस तरह से इससे बचा जाया जाए। लेकिन अब उनके सहयोगी दल, अभी हाल ही में देखा होगा संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 10 सीटों पे जिस पे उपचुनाव होना है विधानसभा सीटों पर, उस पे अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं और 3 सीट मांग रहे हैं कि हमें 3 सीट मिलनी चाहिए इस उपचुनाव में। वो अलग राग अलाप रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर भी जो है जाति जनगणना को लेकर मुखर हो रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जाति जनगणना को लेकर एनडीए में फूट हो सकती है। जिस तरह से उनके सहयोगी दल बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति जनगणना को लेकर फ्रंट फुट पे नहीं आई है। आरक्षण के मुद्दे जाति जनगणना पे इन जगहों पे देखिए बीजेपी कहीं न कहीं डेंट उसको होता है कि अगर हम इस पे बयानबाजी करेंगे तो पार्टी का नुकसान है। पार्टी उस बयान को देखते हुए बैकफुट पे हो जाती है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठे हैं वो इन सब मामलों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती हैं। महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा होता है बीजेपी उस पे जवाब कहीं न कहीं देती रहती है। हालाँकि देती क्या है, वो ऊपर विपक्ष के ही ऊपर जो है आरोप लगाने लगती है। लेकिन जब जाति जनगणना और आरक्षण की बात आती है, तो वहाँ बात करने से मना कर दिया जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर क्योंकि सहयोगी दल हैं एनडीए के, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लग रहा है कि अभी जो निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य बनाए जाएँगे, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, हो सकता है कि उसमें भी कुछ अपने लिए तलाश रहे हों। क्योंकि बेटे सांसद तो बन नहीं पाए उनके, जो लोकसभा चुनाव लड़े, वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत गई। जो उनका वोट बैंक है, जो एक समाज को लेकर, राजभर समाज को लेकर वो हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, कि कहते हैं कि मैं हितैषी हूँ अपने समाज का और अपने समाज की मैं बात उठाता हूँ। समाजवादी पार्टी में भी जब गठबंधन में थे 2022 के चुनाव में, तब भी यही बात वो कहते थे कि अपने समाज के लिए मैं काम करूँगा, हमेशा मैं करता रहा हूँ। 2017 में बीजेपी से गठबंधन था, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उनके एक बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। लेकिन 2019 को लोग इलेक्शन जब आया, उसके बाद चुनाव हो गया, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है, उसी के दूसरे दिन इनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। इनसे मंत्री पद छीन लिया गया था, इनके बेटे से भी जो राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, वो भी छीन लिया गया था। उस समय बड़ी हल्ला मची थी कि गाजीपुर में कुछ ऐसा खेल हो गया जिससे मनोज सिन्हा जो इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे गाजीपुर से। 2014 के इलेक्शन में चुनाव जीत गए थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, लेकिन 2019 के इलेक्शन में वो चुनाव हार गए, तो वहाँ पे जो बीजेपी के अंदर खाने की जो रिपोर्ट थी उससे पता चला था कि गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की मदद नहीं की, विपक्षी की मदद की। अफजाल अंसारी वहाँ से सांसद बन गए थे बहुजन समाज पार्टी से, और उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 में हुआ। तो फिर जब बीजेपी से अलग हुए फिर सपा की तरफ चले आए। 22 का इलेक्शन सपा के साथ लड़े, फिर वहाँ भी नहीं बैठ पाए क्योंकि सरकार सपा की तो बनी नहीं। उसके बाद फिर बीजेपी की तरफ चले आए। बीजेपी की तरफ आए, राज्यसभा का चुनाव था, उसमें बीजेपी को उन्होंने मदद की। उसके बाद बीजेपी उनको अपने पाले में डालने लगी, लगने लगा कि मंत्री पद मिलेगा। काफ़ी दिनों तक बीजेपी ने उनको झुलाया, कह सकते हैं कि तत्काल तो दिया नहीं। कई दिनों तक जो है उनसे सवाल पूछते थे कि विपक्ष के नेता कि मंत्री कब बनेंगे, पूछिएगा मंत्री कब बनेंगे। वो जवाब देते थे, कई बार कहे कि बस इसी महीने मंत्री बन जाएँगे, जल्द ही मंत्री बन जाएँगे। लेकिन मंत्री जब बने सब जानते हैं कि उस समय आरएलडी का भी गठबंधन जब हो गया तो आरएलडी कोटे में एक मंत्री बनाया गया, सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से एक मंत्री पद इनको दिया गया। उसके बाद जो है घोसी से विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। वहाँ बीजेपी कैंडिडेट जो दारा सिंह चौहान जो
बीजेपी को छोड़ के सपा में चले गए थे, फिर मदद किए राज्यसभा चुनाव, फिर इस्तीफा दिए विधानसभा, फिर चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। हालाँकि उनको एमएलसी बना के फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस समय कारागार मंत्री भी हैं। तो ऐसे जो है मंत्री बनाया गया, उस समय 4 लोगों को मंत्री बनाया गया था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को भी बनाया गया। फिर ये माना गया कि अब ये एनडीए के सहयोगी दल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में 1 सीट पाए, बेटे को लड़ाया, चुनाव हार गए। अब इस बयान का क्या मतलब हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव करते हैं, विपक्ष के और भी नेता करते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कभी जाति जनगणना की बात नहीं होती है। सहयोगी दल अगर अंदर खाने सब आवाज आ रही है, तो माना जा सकता है कि क्या एनडीए में फूट पड़नी शुरू हो गई है। आगे 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में सहयोगी दल जब अंदर खाने से अपनी आवाज बुलंद करने लगेंगे, तो कहीं न कहीं माना जाएगा कि एनडीए में अब फूट पड़नी शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना की बात आज छेड़ दिए हैं। अब देखिए विपक्ष इनको किस तरह से घेरेगा कि ये एनडीए के सहयोगी हैं, आखिर क्यों नहीं करवा रहे हैं जाति जनगणना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी तो इस पे फ्रंट फुट पे खेल ही रही है। अब ओम प्रकाश के बयान से अब और अग्रेसिव हो जाएगी, अब और उस पे विपक्षी दल खेलेगा कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जब वो भी चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो, तो बीजेपी आखिर में सरकार क्यों नहीं करवा रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बचाव में भाजपा अब क्या करती है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर विपक्षी कई बार तो पलटू का आरोप भी लगा चुके, कब किधर पलट जाए, बगैर तेंदी के लोटा है तक कह देते हैं कि वो कब किधर हो जाए कोई भरोसा है नहीं। तो क्या भाजपा उनसे बयान पलटवाएगी या ओम प्रकाश राजभर अपने बयान पर अडिग रहेंगे और एनडीए के साथ रहकर जाति जनगणना करवाएंगे, ये विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा और घेरने की कोशिश करेगा। बहरहाल अब तक के बयान से राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। लोग ये जान गए कि एनडीए के भीतर से अगर सहयोगी दल अब आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी अब मजबूर होगा कि जाति जनगणना को अपना पक्ष रखेगी। अब क्या पक्ष रखती है, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जो भी जानकारी होगी हम आपको शेयर करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।